हेलो एवरीवन, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। यहां पर खुशखबरी है उन सभी बच्चों के लिए जो 9th से लेके 12th क्लास के बीच में हैं और जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि सीबीएसई के ही सिर्फ बच्चे, ऐसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था कि भले ही सीबीएसई ने डिलीट किया था, पर कर्नाटक बोर्ड एंड देयर वर लॉट ऑफ बोर्ड जो सीबीएसई फॉलो करता है, मतलब एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, और उनमें वो चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या किया गया है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब जो रिवीजन है, यानी कि सीबीएसई का सिलेबस अपडेट हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा, पर उससे पहले जो सोर्स है, जो एनसीईआरटी है, उसी का अपडेट आ गया, उसी में रिवीजन आ गया है, और जिससे कि बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, समझ लो आप कि अब देखो, जो 2023 और 24 के बच्चे, यानी अभी जो बच्चे 10th में आए हैं, अभी जो बच्चे 9th में आए हैं, अभी जो बच्चे 11th में आए हैं, 12th में आए हैं, उन सबके लिए इसकी रेलेवेंस है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि जो बच्चा 9th में होता था ना, स्कूल लेवल पे उनका एग्जाम होता है, तो भले ही सीबीएसई ने अगर काटा हुआ था सिलेबस, तब भी कई स्कूल थे जो उसको उन चैप्टर्स को पढ़ाते थे जो सीबीएसई ने हटाया हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी में था। तो अब 9 के बच्चों के लिए भी वो चीज आसान होगी, क्योंकि अब एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना है। सो दैट रिवीजन इज डन इन द सोर्स इटसेल्फ। सर रिवीजन क्यों किया है, क्यों चैप्टर्स को डिलीट कर दिया, क्यों कट कर दिया गया है, क्यों कुछ चैप्टर्स को श्रिंक कर दिया है? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसकी डुप्लीकेशन होती है कोई और सब्जेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ते हो, तो इसलिए 10th में वो चैप्टर हटा दिया है। कई चीजें हैं जो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 10th में जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, या 9th में जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, या फिर जो जनरेटर और मोटर वाला पार्ट है। ठीक है, और देयर आर सम चैप्टर्स जो आप मतलब विथ टाइम पढ़ते ही रहते हो और वो आते जाता है, जैसे एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा तुम 9 से ही शुरू करते हो, तो इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को फिलहाल 10 से हटाए। सो लेट अस सी, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 9th और 10th का साइंस सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा आपको जो चैप्टर्स एग्जैक्टली अब आ गए हैं एज पर द न्यू रिवाइज्ड पैटर्न। ठीक है, और मैं अगेन कह रहा हूं, सीबीएसई का जो अपडेट आएगा उसमें हो सकता है कि और चीजें हटाई जाए, पर उसमें ऐड नहीं होगा। तो जो ऐड दी मैक्स पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर, या फिर जो चैप्टर ऑलरेडी एकदम से हटा दी 100% फॉर श्योर। ठीक है, 11th 12th वाले बच्चे जो हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप यहां से ड्रॉप करके कर सकते हो, बिकॉज अब मैं जो बताने वाला हूं वो 9th और 10th साइंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। बाकी सब्जेक्ट अगर आपको देखना है 9th 10th वाले हो, तब भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ऑफिशियल लिंक जो होता है, जिसमें आप हर टेक्स्ट बुक, हर सब्जेक्ट का चेक कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जो नया वाला टेक्स्ट बुक इस साल रिवाइज टेक्स्ट बुक आएगा, ठीक है, या आ गया है, उसका ये इंडेक्स है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि अब यहां पर 16 नहीं 13 चैप्टर्स। ठीक है सर, कौन से चैप्टर्स है? चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है, एसिड बेस, ठीक है, मेटल नॉर्मल, ठीक है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। केमिस्ट्री में एक और चैप्टर हुआ करता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हटा दिया गया पूरी तरह से। चल, ठीक है, अगला आ गया बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, और उसके बाद का एक और चैप्टर जो हार्ड माना जाता था, ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो लगभग पिछले 4-5 सालों से हटाया ही जा रहा है, तो वो श्योर था कि वो हटेगा और हट चुका है। सो अब ये चैप्टर बहुत चिंटू सा हो गया, हेरिडिटी। ठीक है, यहां पर एवोल्यूशन कंप्लीट पार्ट हटा दिया। आप देखोगे ना उसको स्क्रॉल करके, बहुत कम पेजेस है उसमें। सो नाउ दिस चैप्टर इज योर, मतलब आप ये कह सकते हो कि हाफ चैप्टर हो गया, एवोल्यूशन हट गया। ठीक है, तो यानी कि एक चैप्टर रिड्यूस किया, दूसरा हेरिडिटी में से एवोल्यूशन जो कि हाफ पार्ट हो गया, ओके, वो रिड्यूस कर दिया। इसके बाद लाइट चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन आई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में भी आपका हाफ पार्ट हटा दिया है। इसमें आप जब देखोगे ना, तो ना ही मोटर है, ना ही जनरेटर है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक चीज भी है, और ना ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल है क्योंकि वो इनिशियल पार्ट होता है, राइट हैंड रूल हटा दिया। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल की बात नहीं कर रहा। तो यानी आप ये देख सकते हो कि इसमें से भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी जो हाफ पोर्शन है, या जो थोड़ा सा टफ वाला पार्ट था, ठीक है, वो मेजॉरिटी चीज हटा दी गई है।
ओके इसके बाद यहां पे अगला जो दिया है सीधे आवर एनवायरनमेंट, बहुत चिंटू, बहुत एकदम मतलब नेग्लिजिबल चैप्टर, आधे दिन में पूरा सिलेबस का चैप्टर खत्म कर पाओगे ऐसा है। यहां पर दो चैप्टर और नहीं है, कौन सा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और कौन सा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये हो गया, आधा ये आधा, यानी कि इन दोनों को मिला के एक चैप्टर। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 4 चैप्टर के बराबर का, या जो डिफिकल्ट चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, सो दिस इज अ गुड न्यूज, हैप्पी न्यूज, क्योंकि अगर सीबीएसई का अपडेट आता भी है तो उसमें से फॉर श्योर ये चीजें तो नहीं है। जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, आप इंडेक्स में से काट ही दो जो पार्ट्स अगर एक्स्ट्रा दिए, या लिख दो इंडेक्स में, ठीक है। और जो लोग नए टेक्स्ट बुक है तो ऑलरेडी आपके पास वैसे आ गया होगा। और अगर मैं बात करूं जो 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर, अराउंड अस, प्योर एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू है ना, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका फिजिक्स हो गया, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, यहां पर इंप्रूवमेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी फूड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स चैप्टर हट गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कौन सा था वो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भाई सरदर्द था वो, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो यानी कि अब जो है आपके लिए स्कूल भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो दे नो कि भाई वो चीज नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। सो ये एक अच्छी न्यूज है बच्चों के लिहाज से। कोई बच्चा ये है जो बहुत बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो पढ़ना था यार, डिलीट कर दिया, ये तो गलत बात है, हर चीज एग्जाम के हिसाब से नहीं होती। नॉलेज के लिए ना वो सब वीडियोस हैं, जिनको देखना है ना वो पढ़ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी अगर हम पढ़ाई करें तब भी वो चीज बैलेंस हो रही होती है। एंड फॉर दैट दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। बाकी सब्जेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन इन द लिंक, ठीक है, या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और 11th-12th वाले बच्चे भी उस चीज को चेक कर सकते हैं क्योंकि आप में भी वो चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। स्टेट बोर्ड वाले जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये हैप्पी न्यूज। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।